सर एक कमाल की बात देखी मैंने आपके स्कूल में जी सर। कि बच्चे ना खुश हैं और स्कूल में बच्चे खुश नहीं होते। आमतौर पर मैं भी अपनी बेटी के स्कूल पे जाता हूँ, वो खुश क्यों नहीं होते? सर देखिए, ये जो स्कूल है ना, हम लोग एक रेवोल्यूशन करना चाहते हैं टीचिंग इंडस्ट्री में। हाँ। हम लोग यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है कि जो स्कूल एक मेथड सिखा देता है कि ऐसे ही काम करना है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। स्कूल कोई भी बच्चा अगर आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि अपना करियर बना सके, हाँ। चीजों को एंजॉय कर सके, स्टडी को एंजॉय कर सके। हाँ। यहाँ सबसे पहला एम ही वही है। टीचर के पढ़ाने का तरीका इस तरीके से क्लास में रहना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग कि बच्चे को समझ में आए ना आए, लेकिन उसे एंजॉय सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि जब वो दिमाग से फ्री हो जाएगा ना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, फिर उसको चीजें धीरे धीरे करके आप उसके दिमाग में डाल सकते हो। आपने तो वो बात कर दी कि हार जीत तो बात की बात है, मजा आया कि नहीं? मजा वो इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, क्योंकि जब तक बच्चे को मजा नहीं आएगा, अब बच्चा मूवी देखने जा रहा है, उसको वहां पे मजा आ रहा है तभी वो जा रहा है। उसको खेलने में एंजॉय हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से एक फील आ जाती है ना। तो वही फील जब तक हम पढ़ाई में डेवलप नहीं कराएंगे टीचर्स, तब तक बच्चे को पढ़ाई बोरिंग सर लगती मेरा है। ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। जैसे अभी मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई जी सर। न्यूरोसर्जन बनना चाहता है। सर जो ये सब बनना चाहते हैं, हमें आज तक लगता था कि ऐसे बच्चे ना स्ट्रेस में रहते हैं सारी जिंदगी, कि उनको नीट क्लियर करना है, फिर एमबीबीएस करनी है, फिर एमडी का एग्जाम करना है। तो जो यहाँ आपके बच्चे लग रहे हैं, तो वो तो सारे मुझे एथलीट ही लग रहे थे कि वो खुशी हैं। तो हो सकता है पॉसिबल कि सब देखिए, क्लियर मैं कर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। आपने जितने बच्चों से बात करी, हाँ। कोई भी बच्चा अपना एम छोटा करके आपको नहीं बताने वाला है। उसके पीछे रीजन है। क्या बनना चाहते हो? बनना अभी डॉक्टरी, डॉक्टर की पढ़ाई। पापा क्या करते हैं? पापा अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड। डॉक्टर बनने की कब सोची? 9th क्लास में। क्या करोगे डॉक्टर बन के? डॉक्टर बन के लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल को सर्व करना है, मेरा तो यही एम है। रीजन क्या है कि जो यहाँ पे हमारे चेयरमैन सर है कर्नल अरुण दत्ता जी, उनका एक बहुत क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए नहीं आ रहा है। आपको इसलिए नहीं पढ़ना कि मेरे को अपनी जिंदगी सुधारनी है। हर बच्चे को इसलिए पढ़ना है कि आगे वो लाखों जिंदगियां सुधार सके। और इसीलिए जितना भी आप स्टाफ भी देखेंगे, देखिए हम लोग भी, मैं एज ए टीचर अपनी करियर का शुरुआत मैंने जेनेसिस क्लासेस में किया है, और मैं 10 साल से जेनेसिस में ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो कितना स्टेबल सिस्टम यहाँ का होगा वो आप समझ सकते हैं। सारे टीचर्स यहाँ पे ऐसे हैं, एक बार यहाँ आ जाते हैं और लंबे समय तक काम करने वाले टीचर्स हैं। सर मुझे एक जो चीज और लगी, बच्चों के इतने बड़े बड़े सपने हैं, तो सर सब आपकी भी जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती होंगी ना कि यार इनके सपने पूरे होने चाहिए। बिल्कुल सर, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, लेकिन वही चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चों का चेहरा जब हंसता हुआ हम लोग देखते हैं, हमें तो बड़ी खुशी होती है। हाँ। अब तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा बाकी जगह के कंपैरिजन में, वो ये है कि बच्चा शाम को खेलता जरूर है। गेम नेसेसरी है। आप शाम को देखेंगे कोई बच्चा यहाँ क्रिकेट खेल रहा है, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इवन बच्चे ही नहीं, हम भी उनके साथ खेलते हैं। सर लेकिन मैंने सुना था कि ऑफिसर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए तो 24 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बनाई गई थ्योरीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बच्चों को भी कहते हैं, हाँ, जो बच्चा बाहर रह रहा है उसके लिए ये है कि फोन से दूरी जरूरी है। इन बच्चों के खेल पास, सकते हो, हाँ, खेल खेलो जितना खेलो। अब आप भी सर देखते ही हो, आजकल के टाइम में उतना आप ग्राउंड में बच्चों को नहीं देखते हो। नहीं देखते सर। जो हम लोग थे, हम लोग तो अपने टाइम पे पूरा दिन भर खेलते रहते थे। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खेलना जरूरी है। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में भेजिए, फोन से उनकी दूरी बना के रखिए, वो इंपॉर्टेंट है सर। सर मेरे यहाँ मेरे साथ डायरेक्टर सर भी मौजूद है। सर एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, बीइंग अ डायरेक्टर, इतने बच्चे यहाँ डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप पे भी कभी स्ट्रेस दबाव तो नहीं बन जाता कि यार बच्चों के सपने बड़े हैं और भाई बहुत जिम्मेदारी है? सर इसमें ये कहना चाहूंगा, दबाव थोड़ा तो रहता है। और वो थोड़ा इसलिए रहता है क्योंकि ये बच्चे आए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं, डिफरेंट सिटीज से हैं। आपने देख ही लिया होगा बच्चों से बात करके, पेरेंट्स ने अपने जिगर के टुकड़े को हमारे पास दिया है। दबाव तो होता है। तो वो दबाव तो जरूरी भी है, और दबाव उतना जरूरी है जिसमें हमें सक्सेस मिले। वो पुल जरूरी होता है, प्रेशर जरूरी होता है, लेकिन वो दबाव बहुत खराब है जिसमें बच्चा बैठ जाए, या हम लोग भी अपना वर्कआउट जो सिस्टम है उसको बैठा दें। तो थोड़ा दबाव है, वो जरूरी भी होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो उतने दबाव हम लेते हैं, और ताकि बच्चे के साथ लग के कितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स हो, घर की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो हमारी कभी भी ऑफिस में नहीं आती है। इस वजह से बच्चा जब भी हमें मिलता है ना, आपने उनको देखा ही होगा बात करके, वो हमसे बात करने में इतनी फ्रिक्वेंटली और फ्रीली बात करते हैं, शायद वो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस ना करते हो। सर जैसे आपने इतनी फैसिलिटीज दी हैं कि बच्चा यहाँ करनाल इंटरनेशनल स्कूल में आ गया, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो सर मेरे हिसाब से उसी हिसाब से बहुत महंगा भी होगा कि बच्चे अफोर्ड ना कर पाए, ऐसा भी होगा कुछ? नहीं सर, फीस की अगर हम बात करें तो जो फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप इंडिया में कहीं भी कंपेयर करेंगे तो मिनिमम जो उसके चार्जेस हैं वो 5 to 6 lakhs हैं, और यहाँ पे वही फैसिलिटीज उसके 50% पे हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो सर इतने में तो सर आजकल स्कूलिंग भी नहीं होती, और आप कहते हो हम एनडीए भी कर लेगा, ऑफिसर भी बन जाएगा बच्चा, डॉक्टर भी बन जाएगा। सर आपको भी लगता नहीं कई बारी कम पैसे सुन के लगता हो कि यार ये पॉसिबल है भी क्या नहीं?
सर उसमें रीजन ये है ना कि हर चीज प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम अपना मिनिमम में भी काम करके बच्चों को अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, और वो जो फैसिलिटीज है वो हम इजीली अगर जेनेसिस किसी को करनाल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है, जी। इंजीनियर बनना है, ऑफिसर बनना है, तो आपका क्या प्रोसेस क्या है सर यहाँ पे आने का? क्या एग्जाम है, किस तरह का प्रोसेस है? बच्चे की कौन सी क्लास में आप बच्चे को लेते हैं? सर हम लोग क्लास 6 ऑनवर्ड यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। उसमें बच्चा आके अपना यहाँ पे एक एडमिशन टेस्ट हम लोग लेते हैं, 1 घंटे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होता है। उसमें बच्चे के टेस्ट के बेस पे हम लोग उसको देखते हैं कि उसका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हमारे टीचर के लिए हेल्पफुल होता है कि किस पे हमने उसको वर्कआउट कराना है। अगर बच्चा शानदार है तो उसको कैसे मेंटेन करके पॉलिश करके और आगे करना है। किसी बच्चे के मार्क्स अगर कम है तो उसमें किस सब्जेक्ट में हमारे टीचर को आगे एफर्ट्स मारने, वो हमें शुरू से ही गाइडेड हो जाता है टेस्ट के बेस पे। फिर उसके बेस पे एक चीज मुझे बताइए, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, मैंने सुना कोई एग्जाम था पीछे आपका 90% के आसपास सक्सेस रेट था, वो कौन सा एग्जाम था? सर देखिए, एग्जाम तो जो मैथ्स के बेस पे, सिर्फ मैथ्स के बेस पे नहीं बोलूंगा मैं, हम लोग जो तैयारी कराते हैं यहाँ पे एनडीए, आईआईटी, जेईई, उसके अलावा नीट, ये हमारे 3 मेजर एग्जाम्स हैं जिनकी हम तैयारी कराते हैं 11th-12th के बाद। और तीनों ही एग्जाम में हमारी सक्सेस अनपैरेलल है। यहाँ पे आप देखेंगे एनडीए में हमारा ऑल इंडिया रैंक 5 था सर लास्ट ईयर, ऑल इंडिया रैंक 5 पूरे देश में 5वां सिलेक्ट हुए थे सर? सर उस समय हमारे 14 स्टूडेंट्स थे जो एज अ ऑफिसर अपना एनडीए में जा चुके हैं, खड़कवासला पुणे में। करनाल से 14 स्टूडेंट्स? हाँ जी सर, टोटल जो हमारे पास बैच था उसमें से 14 बच्चे ऑफिसर के लिए जा चुके हैं। और टोटल सिलेक्शन कितनी थी सर? टोटल सिलेक्शन सर हमारे पास मोर देन 50 स्टूडेंट्स थे, जिनमें मतलब लगभग हमारे सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 42 के आसपास हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसमें। सर ऐसा क्या है कि इतनी सिलेक्शन कैसे हो रही है सर? कोई कारण तो होगा सर कारण मैं जरूर बताऊंगा, उसके अलावा आप रिवील कर दो, शायद मैं कि कोई जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट है उनको भी हेल्प हो सके। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने बाकी दोनों स्ट्रीम के नहीं बताया, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि एनडीए का मैंने आपको बताया, जेईई के अंदर भी हम लोग बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। मोर देन 70% स्टूडेंट्स हमारे किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। नीट के अंदर तो इस समय जेनेसिस ने धमाका मचा रखा है, वो आपको पता ही है। बिल्कुल। तो 705 पे लाइन है सर। नीट मतलब जेनेसिस हो चुका है इस समय कोई पे। फर्क सच जी जी सर। तो अब उसके पीछे रीजन आपने पूछा, तो रीजन तो देखिए सारा खेल वही है सर। ज्यादातर टीचर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो है जो बच्चों के लिए अपना समय नहीं देख रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं है कि हम कोई नौकरी करने यहाँ पे आए हैं कि जी 9 to 5 की जॉब है, उसके बाद कुछ नहीं, हम नहीं जानते कौन है। बच्चा हमारे पास जुड़ा हुआ है। हम लोग हॉस्टल में जहाँ यहाँ पढ़ा रहे हैं करनाल इंटरनेशनल स्कूल में, रात के 11-11 बजे तक हम बच्चों के बीच रहते हैं। तो कहाँ पे होता होगा वो आप देख लीजिए, और कहीं पे अगर होता है तो हमारे यहाँ सक्सेस के लिए ये रीजन है। रात के 11-11 बजे तक टीचर्स होते हैं। कई बार आप देखेंगे चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, अलावत सर, सबके सब यहाँ पे रात के बीच बच्चों के पास आते हैं। वही हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इतना कंसिस्टेंट रिजल्ट कैसे आ रहा है कि हर ईयर सिलेक्शन आपके बढ़ रहे हैं, हर ईयर कुछ ना कुछ नया हो रहा है। सर देखिए, हमारे यहाँ तो आप तो एग्जाम भी वो क्लियर करवा रहे हो जिसमें सेटिंग का कोई खेल नहीं है। हमारे यहाँ जो रिजल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं कहता हूँ, रिजल्ट की भूख है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसे की भूख नहीं है, रिजल्ट की भूख है। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है तब आप जैसे लोग भी हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं कि हाँ जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे का रिजल्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए काम करेंगे, उसी को एम रखते हुए काम करेंगे तो हर जगह से रिजल्ट आएंगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो अब आगे नया सेशन भी शुरू हो चुका है, नीट चलो रिजल्ट आने ही वाला है जी सर, तो करनाल इंटरनेशनल स्कूल का एम क्या है, विजन क्या है इस बार? सर हमारा विजन, जैसे ही आपने एंटर किया होगा तो वहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, फ्यूचर फिट फ्यूचर रेडी। हम बच्चे को यहाँ पर जब लेकर आ रहे हैं तो फ्यूचर के लिए एकदम फिट और फ्यूचर के लिए एकदम रेडी करके भेजेंगे। यहाँ से बच्चा, हम ये कभी नहीं कहते कि हम रिटर्न हम उसका एग्जाम कोई ना कोई क्लियर करेंगे, कभी भी नहीं कहते हम लोग ये। हम ये कहते हैं कि उसकी तैयारी ऐसी कराएंगे कि बच्चा आपका जीवन में सफल होकर आगे जरूर निकलेगा, चाहे यहाँ से ना निकले आगे। अब कितने सारे ऐसे बच्चे सर जो एनडीए में अगर मान लो सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उनके लिए हम जेई का ऑप्शन ओपन रखते हैं, वो बच्चे जेई में हमारे अच्छा करते हैं। अगर वहां पे भी नहीं होते तो बच्चा हमारा जाके आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको पढ़ने की इतनी अच्छी आदत यहाँ से मिल चुकी है, तो वो आगे जाके यूपीएससी में सफल होता है। सर आप क्या मैसेज देंगे, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा जो मैसेज है, जो हमारी टैग लाइन है फ्यूचर फिट फ्यूचर रेडी, उसका जो सर ने इन शॉर्ट बताया वो यही है कि कोई बच्चा 16 साल में सक्सेस ले रहा है और कोई बच्चा 24 साल में ले रहा है, उसकी जो की जो है वो है हार्ड वर्क, और वो हम लोग यहाँ पे करना उसको सिखा देते हैं। वही उसके सक्सेस का राज बनता है आगे जाके सर।